आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी। रानी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ अच्छी खासी जिंदगी बिता रही थी। इसके परिवार में मम्मी पापा और छोटी बहन थी। रानी बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। जब भी मौका मिलता भगवान शिव के मंदिर चली जाती। उसका एक सपना था। वो सपना था केदारनाथ जाने का। रानी 12वीं क्लास में पढ़ती थी। स्कूल वालों ने पिकनिक जाने के लिए कहा कि 12वीं क्लास के बच्चों को पिकनिक लेकर जाएंगे, वो भी केदारनाथ। जब ये बात रानी को पता चली तो इतनी खुश हुई वो बता नहीं सकती थी। घर वालों से बात की, घर वालों ने जाने की परमिशन दे दी। वो दिन आ जाता है जब पूरी क्लास पहुंच गई केदारनाथ। रानी ने जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो रानी को एक बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। रानी ने प्रार्थना की कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा सपना था यहाँ पर आने का, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सबकी मदद करूँ। ट्रिप बहुत अच्छी रही। सब अपने अपने घर आ गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शिवरात्रि का दिन आया। रानी बहुत खुश थी। दोपहर तक रानी को बहुत तेज बुखार हो गया, इतना तेज कि शरीर कांप रहा था, उठने की हिम्मत नहीं। वो बोली, हे शिवजी भगवान, ये क्या परीक्षा ले रहे हो मेरी? सोच रही थी कि मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। मम्मी पापा छोटी बहन सब मंदिर गए। बोले कि तू मन से शिवजी को याद करके सब अच्छा होगा। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी तबीयत मेरी क्यों ख़राब हो गई। इसने अपने पापा को फ़ोन मिलाया कि मैं मंदिर आ रही हूँ, मुझे घर पर अच्छा नहीं लग रहा। अगर आज मैंने रुद्राभिषेक के दर्शन नहीं किए तो पापा ने डांट दिया। बोला, मंदिर आ गई तो देख लेना, इतनी तबीयत खराब है, घर पर रहकर आराम कर, हम लोग हैं ना यहाँ पर। इसने फ़ोन काट दिया। रानी सोचने लगी, मुझे तो मंदिर जाना है बस। इस मंदिर नहीं तो दूसरे मंदिर सही, जाऊंगी ज़रूर। इनके घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर जंगल का रास्ता होते हुए वीरान इलाके में एक ऐसा शिवजी जी का मंदिर था जहाँ पर शाम के वक्त कोई जा नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर चोरों का भी डर था। इसीलिए उस तरफ शाम के समय कोई नहीं जाता था। भले ही शिवरात्रि का दिन ही क्यों ना हो, सारे के सारे लोग इनके मोहल्ले में जो शिव मंदिर था वहाँ चले जाते थे। उस तरफ कोई नहीं जाता था। रानी ने सोचा कि शिवजी के दर्शनों के लिए मैं उसी मंदिर में जाती हूँ। ना पापा की डांट पड़ेगी, ना भीड़ होगी, कोई झंझट ही नहीं होगा लाइन में लगने का। वहाँ आराम से दर्शन करके आ जाऊंगी। वैसे भी रानी कभी उस मंदिर की तरफ गई नहीं थी। अब रात का वक्त हो रहा था। इसे मालूम था कि उस मंदिर में सिर्फ एक पुजारी जी रहते हैं। मंदिर खुला रहता है, मंदिर रात में ही बंद होता है। ये बात अलग है कि कोई दर्शन करने शाम को नहीं जाता। ये बिल्कुल कांपते कांपते अपने बिस्तर से उठी, घर को ताला लगाकर उस मंदिर की तरफ चल दी। कुछ मिनटों बाद ही वो मंदिर पहुंच गई। दर्शन कर शिवजी जी के पंडित जी बोले, बेटा तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। नॉर्मल ही वहाँ रात को कोई आता ही नहीं है। रानी बोली, पंडित जी आज महाशिवरात्रि है, महादेव हमारे साथ हैं, हमें क्या होगा। ऐसा बोलकर मंदिर से जैसे ही बाहर निकलती है तो रानी को लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। रानी को अजीब सी घबराहट होती है। थोड़ा आगे चली और मंदिर की लाइट चली गई। मंदिर की लाइट से ही पूरा इलाका रोशन हो रहा था। दूर दूर तक 1-2 स्ट्रीट लाइट थी, वो भी बंद थी। पूरा घना अंधेरा सन्नाटा फैला हुआ। अपने ही कदमों की आवाज़ से डर लग रहा था। जैसे जैसे रानी अपने कदम आगे बढ़ाती, पीछे किसी के चलने की आवाज़ आती, जैसे पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़। आज इतना घना अंधेरा क्यों है? और ये इलाका गांव से बिल्कुल अलग था। रानी ने जैसे तैसे करके 100 मीटर का सफ़र तय कर लिया, लेकिन अभी भी वो सुनसान इलाके में ही थी। अब वो जंगल में एंटर कर गई, क्योंकि मंदिर का रास्ता जंगल से होते हुए जाता था। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंची
जितने भी पेड़ उसको नज़र आ रहे थे, उन पेड़ों के पीछे बार बार रानी को ऐसा लग रहा था कि कोई छुप छुप कर, चुपके चुपके मुझे देख रहा है। बार बार ऐसा लगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक से जूम करके एकदम से रानी के सामने से एक बच्चा दौड़ कर गया। ये घबराकर तुरंत अपने कदम रोकती है और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगी। फिर वही लड़का रोते हुए इस तरफ से उस तरफ जूम से गया। रानी घबरा कर बोली, कौन हो तुम? इधर से उधर क्यों दौड़ रहे हो? दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ, ऐसा कह के फिर जूम से भागा। ये जैसे ही सुना कि दीदी मुझे बचाओ, वो घबरा कर फिर उस बच्चे की तरफ दौड़ी। जैसे ही एक बड़े पेड़ के पीछे उस बच्चे के पास पहुंची तो क्या पाई, एक चुड़ैल जो कि पेड़ की डाल पर उल्टी लटक के बच्चे को ऐसा बाल से पकड़कर हवा में लटका कर रखा था और बच्चा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रानी इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई, उस हुलिये को देखकर। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी दिख रही थी, जला हुआ चेहरा था। इस बच्चे को बचाना भी बहुत ज़रूरी था। उसने आओ देखा ना ताओ बच्चे का पैर पकड़ा, जो खींचा है तो बच्चे के कुछ बाल चुड़ैल के हाथ आ गए। तो चुड़ैल इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर से चिल्लाई, जैसे ही वो बच्चा उसके हाथ से छूटा, जिसकी कोई लिमिट नहीं। बच्चे का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ बिना रुके दौड़ी। बुखार उखार सब गया तेल लेने। अब इस बच्चे को बचाना है। इस बच्चे को बचाने का मकसद, पीछे से वो खतरनाक डरावनी दिखने वाली चुड़ैल भी इनके पीछे पीछे दौड़ रही है। वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रही है कि वो चुड़ैल पता नहीं कुछ तो अलग अलग भाषा में बोल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डरते डरते रोने लगी, लेकिन फिर भी रानी ने उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। बच्चा भी घबराता हुआ रोता हुआ रानी का साथ नहीं छोड़ रहा था। जैसे तैसे भागते भागते ये लोगों ने जंगल को पीछे छोड़ दिया और फाइनली ये लोग उस शिव मंदिर के सामने थे। जैसे ही मंदिर के सामने पहुँचे, मम्मी पापा अंदर की तरफ थे जहाँ रुद्राभिषेक चल रहा था। वहीं पर सारे लोग मौजूद थे। रानी को शायद देख नहीं पाए। बच्चे को बोली, चल मेरे घर चल। अब थोड़ी धीरे धीरे चल रही है क्योंकि ये मंदिर के सामने से जा रही थी। कोई चुड़ैल नहीं, अपने गांव में आ चुकी थी। अब रानी बच्चे से पूछती है, तुम जंगल वाले रास्ते में क्यों गए थे? वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग भी शाम के वक्त नहीं जाते। बच्चा बोला, दीदी आप भी तो गए थे। रानी बोलती है, नहीं मेरी छोड़ो, मैं तो महादेव के दर्शन करने गई थी। तो बोलता है, बस मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मैं भी इसीलिए गया था। रानी बोलती है, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? घर कहाँ पर है? तुम्हें छुड़वा दूँगी। वो बोलता है, दीदी मम्मी पापा तो नहीं हैं मेरे। रानी को बुरा लगता है कि बेचारा लड़का अनाथ कहाँ ये उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था। कैसे उस तरफ दर्शन करने चली गई। रानी बोली, तुम मेरे साथ चलो, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे घर को अपना घर समझो, मेरा परिवार को अपना परिवार समझो। बच्चा बोला, ठीक है दीदी, थैंक यू। रानी के साथ साथ उसके घर चला गया। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा सब आ गए तो उन्होंने पूछा, ये बच्चा? तो रानी ने सारी बात बता दी। रानी ने मम्मी पापा ने बच्चे के सामने रानी को नहीं डांटा क्योंकि बच्चा बहुत डरा हुआ और मासूम था। सबने खाना खाया और सोने चले गए। रात को 2 बजे रानी को एक सपना दिखाई देता है कि वो महादेव के उसी मंदिर में गई हुई है और जंगल वाले रास्ते से लौट रही है। जो सब उसके साथ हुआ था वो सब सपने में दिखाई दिया। जैसे ही वो बड़े पेड़ के पीछे जब बच्चे की आवाज़ के पीछे गई थी तो वहाँ पर जो चुड़ैल उल्टी होकर बच्चे को बाल से पकड़ रखा था, हवा में लटकाया हुआ, तो सपने में जैसे ही वो उस बड़े पेड़ के पीछे जाती है तो क्या देखती है, वही बच्चा पेड़ से टिककर हाथ बांधकर खड़ा है और रानी को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये उसके पास गई। बच्चा बोलता है कि मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था। मैं देखना चाह रहा था कि तू सचमुच किसी असहाय बच्चे की मदद करती है या नहीं। तूने कर दिया, जा
आज के बाद मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव बना रहेगा। जैसे ही ये बोला, रानी एकदम से घबरा कर उठी। आओ देखा ना ताओ, दरवाज़ा झटके से खोल के सीधे हॉल में पहुंची, जहां पर क्या देखती है, बच्चा वहां है ही नहीं। जिस बिस्तर पर बच्चा सोया था वो बिस्तर खाली है। जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब उठकर आ गए। पूछा क्या हुआ? तब रानी ने सारी बात बताई तो सबने शिवजी जी के सामने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। सबके आंसू आ गए। सब रोने लगे कि स्वयं महादेव हमारे घर आए। ये सब महादेव की लीला थी। वो तो भगवान हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कैसे अपने भक्त की परीक्षा ली। आपको ये कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।